बारिश उस दिन सच में अलग थी। ऐसी नहीं जैसे रोज होती है। उस दिन हर बूंद जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आई थी और मैं उस छोटे से बस स्टॉप के नीचे खड़ा अपनी ही जिंदगी से भाग रहा था। जिंदगी उस वक्त सिंपल नहीं थी। घर की जिम्मेदारियां, कम सैलरी वाली जॉब और ऊपर से अकेलापन। कभी कभी लगता था मैं बस जी नहीं रहा, बस दिन काट रहा हूँ। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी, एक लड़की पूरी तरह भीगी हुई, आंखों में अलखी घबराहट और बार बार फ़ोन को देखती हुई। उसके चेहरे पर कुछ था, दर्द या शायद इंतज़ार। और पता नहीं क्यों मुझे लगा मैं उसे जानता हूँ। मैं खुद को रोका, क्यों जाऊँ उसके पास, क्या ज़रूरत है। लेकिन दिल दिमाग से तेज था। मैं उसके पास गया। एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा और वो एक पल, बस वही पल मेरी ज़िंदगी बदल गया। उसकी आंखें जैसे किसी ने बहुत कुछ छीन लिया हो उससे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। हाँ, बस कोई आने वाला था, शायद नहीं आएगा। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। उसका नाम था सिया। उस दिन हमने सिर्फ 10 मिनट बात की, लेकिन वो 10 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे भारी 10 मिनट बन गए। अगले दिन मैं फिर उसी बस स्टॉप पर गया। पता नहीं क्यों, शायद उम्मीद थी और वो थी। इस बार उसने पहले मुस्कुरा कर कहा, आज भी यहाँ। मैं हंस पड़ा। शायद आदत बन गई। बस यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम रोज़ मिलने लगे। फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर चैट, फिर लेट नाइट कॉल्स। अब हर रात हम घंटों बातें करते। वो अपने घर की प्रॉब्लम्स बताती। उसके पापा स्ट्रिक्ट थे, घर में लड़ाई होती रहती थी और वो अक्सर अकेली फील करती थी। और मैं बस सुनता था, हर बार, क्योंकि मुझे लगता था मैं उसे समझता हूँ। एक दिन उसने अचानक कहा, आरव तुम ना बहुत अच्छे हो। और उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। मैं उसकी हर छोटी खुशी का ख्याल रखने लगा। उसका बर्थडे आया, मैंने अपनी पूरी सैलरी का आधा हिस्सा खर्च कर दिया। उसके लिए गिफ्ट लिया। जब उसने गिफ्ट खोला, उसकी आंखों में खुशी थी। लेकिन आज सोचता हूँ, शायद वो खुशी गिफ्ट की थी, मेरी नहीं। धीरे धीरे एक पैटर्न बन गया। जब भी उसे ज़रूरत होती, वो मुझे कॉल करती, आरव रिचार्ज करा दोगे? आरव आज बहुत प्रॉब्लम है, हेल्प कर दो। आरव तुम ही हो जो समझते हो। और मैं हर बार बिना सोचे हाँ कर देता, क्योंकि मेरे लिए ये प्यार था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या वो भी मेरे लिए कुछ फील करती है। एक दिन उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव मुझे अर्जेंटली 10,000 चाहिए। मैं शॉक हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ में डर था। मैंने पूछा भी नहीं, बस पैसे अरेंज किए और उसे दे दिए। उस दिन मुझे लगा मैंने उसके लिए कुछ बड़ा किया है, लेकिन असल में मैंने अपने दिल का सबसे बड़ा हिस्सा उसे दे दिया था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके मैसेजेस कम हो गए, कॉल्स कम हो गई और मैं हर रात उसका लास्ट सीन देखता रहता। वो ऑनलाइन है, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। दिल बार बार खुद को समझाता, वो बिज़ी होगी, वो ठीक नहीं होगी। लेकिन सच कुछ और था। एक दिन मैंने उसे कॉल किया और इस बार फ़ोन किसी और ने उठाया। एक लड़का, हेलो। कौन? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं आरव। वो हंसा, ओह तो तुम हो। और फिर उसने जो कहा, भाई तुम भी फंस गए क्या। उसकी हंसी मेरे दिमाग में गूंजती रही। और उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं प्यार में था या सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही आवाज़, वही हंसी, भाई तुम भी फंस गए क्या। ये एक शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मतलब मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और भी लोग थे। और सबसे बड़ा सवाल, सिया आखिर है कौन। सुबह होने का इंतज़ार नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया, आज सच जान कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन मैं उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन आज दिल में एक्साइटमेंट नहीं था, डर था, कुछ टूटने का डर। और वो आई, सिया। सब कुछ पहले जैसा था, वही चेहरा, वही चाल, वही मुस्कान। लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो असली नहीं थी। वो मेरे पास आई और बोली,
क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। कल फ़ोन किसने उठाया था? उसके चेहरे का रंग बदल गया, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन उसने जल्दी से संभल लिया। वो मेरा कज़िन है। झूठ, उसकी आंखों ने मुझे बता दिया। मैंने पहली बार उसका फ़ोन पकड़ लिया। वो घबरा गई। आरव, क्या कर रहे हो? लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने व्हाट्सएप खोला और जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। चैट्स, बहुत सारी चैट्स, और हर चैट में एक अलग लड़का, लेकिन मैसेजेस सेम। आई मिस यू, तुम ही मेरे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हर लड़के के साथ वही कहानी, बस नाम बदल रहा था। मैं फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैंने कांपते हुए पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या था? वो चुप रही कुछ सेकंड, जो मेरे लिए घंटों जैसे थे। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आरव, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने फिर भी पूछा, और मैं? उसने मेरी तरफ देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, तुम आसान थे, बस इतना सुनना था। और उस पल मुझे लगा जैसे मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ मर गया था। मैंने उसे कभी इतना बुरा नहीं समझा था। मैंने उसे अपना सब कुछ समझा था और उसके लिए मैं सिर्फ एक ऑप्शन था। मैंने धीरे से पूछा, कितने लोग हैं मेरे जैसे? वो चुप रही और उसकी चुप्पी ने सब कुछ बता दिया। मैंने फ़ोन वापस दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया, लेकिन हर कदम भारी था, हर सांस दर्द दे रही थी। उस दिन बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार मैं भीग नहीं रहा था, मैं टूट रहा था। उस रात मैंने खुद को आईने में देखा और खुद से पूछा, तू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मैं रोया, बहुत रोया, लेकिन जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए, मैंने खुद को उससे दूर कर लिया। कॉल्स बंद, मैसेजेस बंद, लेकिन दिल वो अभी भी वहीं अटका हुआ था। हर नोटिफिकेशन पर लगता शायद वो होगी, और फिर एक दिन उसका मैसेज आया, आरव, आई एम सॉरी। मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर दूसरा मैसेज, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर भी चुप रहा। लेकिन तीसरा मैसेज, लेकिन शायद मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। बस यही मैं फिर से हिल गया। क्या ये सच था या ये भी एक झूठ? मेरा दिल और दिमाग दो अलग अलग दिशा में भाग रहे थे। अब सवाल ये था, क्या वो पहली बार सच बोल रही थी या ये भी उसके गेम का हिस्सा था? और अगर वो सच में मुझसे प्यार करने लगी थी तो फिर मैं क्या करूं? सच इतना डेंजरस होगा कि शायद आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाओगे। उसका आखिरी मैसेज अब भी मेरे फ़ोन में था, शायद मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। मैं रोज़ उसे पढ़ता और हर बार एक ही सवाल आता, अगर ये सच है तो फिर उसने मुझे तोड़ा क्यों? दिन बीतते गए, मैंने खुद को काम में डुबो दिया। अब ना मैं पहले जैसा था, न मेरे अंदर वो मासूमियत बची थी। मैं लोगों से मिलते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता था, क्योंकि जिस इंसान को मैंने सबसे सच्चा समझा वो ही सबसे बड़ा झूठा निकला। फिर एक दिन रात के करीब 11 बजे उसका मैसेज आया, आरव, प्लीज़ एक बार मिलो, आखिरी बार। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। दिल ने कहा मत जाओ, दिमाग ने कहा ज़रूरी है, और इस बार मैंने दिमाग की सुनी। अगले दिन हम उसी बस स्टॉप पर मिले जहां सब शुरू हुआ था। बारिश आज भी हो रही थी, लेकिन इस बार मैं भीग नहीं रहा था। मैं बदल चुका था। वो सामने खड़ी थी, लेकिन वो वहीं सिया नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरा थका हुआ और आंखों में गिल्ट। पहली बार वो मुझे देखकर मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से बोली, कैसे हो? मैंने ठंडे अंदाज में कहा, जिंदा हूँ। वो चुप हो गई कुछ सेकंड, जो बहुत भारी थे। फिर उसने हिम्मत करके कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने सिर हिलाया। वो रोने लगी। मैं गलत थी, मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे पहली बार लगाव हुआ। मैं बस उसे देखता रहा, क्योंकि अब उसके आंसू मुझे अफेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर उसने वो बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, जिस लड़के से तुमने बात की थी वो मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं चुप। हम दोनों मिलकर लोगों को यूज़ करते थे। मेरे हाथ मुट्ठी में बदल गए, लेकिन वो रुकी नहीं। लेकिन उसने मुझे ही धोखा दे दिया। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, ना खुशी ना दुख, बस खालीपन।
उसने मेरे सारे पैसे ले लिए और मुझे तोड़ दिया। अब वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं अकेली हो गई आरव। जैसे मैंने सबको किया था वैसा ही मेरे साथ हुआ। और उस पल मुझे एक चीज़ समझ आई, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। उसने मेरी तरफ देखा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर झांका। क्या मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ जिसने मुझे तोड़ा, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे एक ऑप्शन बना दिया? कुछ सेकंड के बाद मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वो मेरी तरफ उम्मीद से देखने लगी, लेकिन मैंने आगे कहा, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्यों? मैं मुस्कुराया, लेकिन इस बार उस मुस्कान में दर्द नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। क्योंकि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रस्ट होती है और तुमने वो तोड़ दिया। और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर प्यार सिर्फ याद बन जाता है। वो चुप हो गई। शायद पहली बार उसे समझ आया कि उसने क्या खोया है। मैं मुड़ा और चलने लगा। इस बार मैं टूटा नहीं था, मैं सीख चुका था। कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ हमारी सच्चाई होती है और सामने वाले के लिए सिर्फ एक ऑप्शन। इसलिए प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और याद रखो, जो तुम्हें सच में चाहता है वो कभी तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।